Hello friends, welcome back again on my channel, that is Homeopathy Medicos, and in this video we will discuss another important topic of mammary gland, that is lymphatic drainage. उसका हम lymphatic drainage जो होता है mammary gland का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Before moving on this video, I suggest you that you should watch my previous video on the anatomical structure of breast which I made for the mammary gland. And basically मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टॉपिक का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हम इस टॉपिक में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा. ओके, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस वीडियो को देख लो एक बार. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो. तो देखिए, जो हमारा ब्रीस्ट होता है, एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट इट इज ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द पेक्टोरल रीजन, है ना. चेस्ट का हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और ये ग्लैंड भी होता है जो कि मॉडिफाइड स्यूड ग्लैंड होता है. तो बेसिकली देखिए, इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज को स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसकी जो पिक्युलरिटी है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की, वो हम समझते हैं. तो देखिए, कोई भी हमें हमारा जैसे कोई भी ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन का कंप्लीट लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो किसी पर्टिकुलर लिम्फ नोड्स में जाके हमारा ड्रेन होता है. मगर ब्रीस्ट की खासियत ये है, जो मैमरी ग्लैंड होता है वो हमारे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है. तो हर एक क्वाड्रेंट का जो है हमारा वो डिफरेंट लिम्फ नोड्स की तरफ वो ड्रेन होता है. मतलब एक ऑर्गन है वो मल्टीपल या एन नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स की तरफ उसका ड्रेनेज होता है. मगर नॉर्मली जो हमारे कोई भी ऑर्गन होता है उसका जो है वो पूरे ऑर्गन का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो किसी पर्टिकुलर लिम्फ नोड्स की तरफ होता है. तो आपको इसकी पिक्युलरिटी समझ में आई, ठीक है. इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना, विच ड्रेन्स द लिम्फ फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रीस्ट और मेमरी ग्लैंड, है ना. तो देखिए, कौन कौन से हमारे जो लिम्फेटिक नोड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं ब्रीस्ट के ड्रेनेज में. तो देखिए, उसके लिए मैंने क्या किया है कि कुछ वही स्ट्रक्चर को मैंने केवल ड्रॉ किया है जिनका इस पोर्शन से इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है. तो देखिए, आपको पता है कि जो ब्रीस्ट हमारा होता है वो 2 to 6 हमारे रिब्स जो होते हैं, वर्टिब्रल रिब्स, उनके बीच में प्रेजेंट होता है. ओके, और जो हमारा जो क्लैविकल है ना, एक्रोमियम प्रोसेस है, कोरोकाइड प्रोसेस है, और हमारा ये ह्यूमरस है. तो बेसिकली देखिए, और हाँ, ये जो वीन्स है ना, ये सब क्लैवियन वीन है. जो आर्क शेप की है वो हमारे सब क्लैवियन वीन है, और जो हेड से आ रही है वो जुगुलर वीन है. और इन दोनों के बीच में जो कर्व बनता है, एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं वीनस एंगल. ओके, ये वीनस एंगल जो है ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट होता है. अभी आपको समझ में आएगा आगे. तो बेसिकली देखिए, हमारे कौन कौन से लिम्फेटिक नोड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं ब्रीस्ट के ड्रेनेज में. वो बेसिकली हमारे 4 कैटेगरीज के होते हैं. जो 4 कैटेगरीज के हैं उनको मैंने अलग अलग कलर से मैंने शो कर रखा है ना. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो सर्कल के उसमें है 1 2 3 4, है ना. तो देखिए कौन कौन से होते हैं. देखिए, सबसे पहला ग्रुप जो हमारा होता है वो होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जिनको मैंने लाइट ग्रीन पेन से लिखा है ना. और आपको पता है जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे एक्सिला का पार्ट होते हैं. और एक्सिला के हमारे 4 बाउंड्रीज होती हैं, है ना. बेस में 4 बाउंड्रीज होती हैं, पिरामिडल शेप का होता है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके जो फोर वॉल से करस्पॉन्डिंग उसके 4 लिम्फ नोड्स होंगे, 4 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होंगे. तो देखिए, जो हमारा एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है एक्सिला का, वो हमारा होता है एंटीरियर लिम्फ नोड्स. जो उसके पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है वो हमारा पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स होते हैं. और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि मतलब जो फैट कंटेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, सेंट्रल लिम्फ नोड्स. और जो लेटरल वॉल में प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है लेटरल लिम्फ नोड्स, ठीक है. तो एक क्वेश्चन जो हमारा हो गया ये एक्सिलरी लिम्फ नोड, है ना. यही कैटेगरी मैंने लिखा है, एक्सिलरी लिम्फ नोड. ओके, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, जो दूसरी कैटेगरी आती है वो हमारी आती है एपिकल लिम्फ नोड्स. और जो क्लैविकल के नीचे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंफ्रा क्लैविकुलर, एंड विच इज प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्लैविकल इज नोन एज सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स. उसके बाद जो है ये फाइनली क्या करता है, राइट थोरैसिक डक्ट जो होता है ये उसके थ्रू ड्रेन होकर हमारा कहाँ जाके इंसर्ट हो जाता है, वीनस एंगल में, है ना. जो कि हमारे आपको पता है किसके बीच का एंगल है, ठीक है. तो एक पोर्शन तो हमारा लिम्फ नोड्स का ये हो गया. दूसरा जो पोर्शन होता है ये हमारा इंटर मेमरी लिम्फ नोड्स कहलाता है, या फिर पैरा स्टर्नम लिम्फ नोड्स. ये जो आप पिंक कलर से डॉट देख रहे हो, है ना, स्टर्नम के लेटर एक्सपेक्ट में आप देख रहे हो, है ना, ये कहलाते हैं इंटर मेमरी नोड्स या फिर पैरा स्टर्नम नोड्स, ठीक है. तो ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं. और दूसरी जो हमारी जो 4th कैटेगरी हमारी होती है वो होती है सब डायफ्रैग्मेटिक प्लेक्सस एंड सब पेरिटोनियल प्लेक्सस. ये बेसिकली हमारे प्लेक्सस होते हैं, लिम्फेटिक प्लेक्सस, है ना, जो कि हमारे एब्डोमेन की तरफ इसका जो लिम्फ का जो कंटेंट है ना, लिम्फेटिक फ्लूइड को एब्डोमेन की तरफ ये डाइवर्ट करते हैं. ओके, तो बेसिकली ये हमारे इतने ढेर सारे जो हैं 4 कैटेगरीज के हमारे लिम्फ नोड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, इनको पढ़ना है. अब आइए देखते हैं कि इसका ड्रेनेज हमारा किस तरह होता है.
तो देखिए जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ब्रीस्ट का, वो हम उसको 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक हमारा सुपरफिशियल ड्रेनेज और दूसरा हमारा डीप ड्रेनेज। जो सुपरफिशियल ड्रेनेज हमारा होगा वो पूरे ऑल ओवर स्किन से एक्सेप्ट निप्पल और एरुला, है ना, एरुला और जो उसके अराउंड जो हमारे निप्पल और उसके अराउंड जो हमारा एरुला होता है, डार्क स्पेस, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उससे होता है। ठीक है, मतलब निप्पल और एरुला को छोड़ के पूरे स्किन से सुपरफिशियल ड्रेनेज के थ्रू हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। और जो डीप ड्रेनेज होता है वो पूरे ऑल ओवर जितना भी हमारा डीप स्ट्रक्चर है बिलो द स्किन एंड निप्पल प्लस एरुला, क्योंकि यहाँ पे छूट गया था तो इसलिए यहाँ पे निप्पल और एरुला के थ्रू भी हमारा होता है। तो आइए अब हम देखते हैं, ये जो डीप ड्रेनेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका जो ड्रेनेज होता है ना, ये सब जो मैंने दिखा रखा है, ये बेसिकली हमारे डीप ड्रेनेज होता है, डीप लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे होता है आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है आपको दिखा रखा है कि ब्रीच को मैंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अपर लेटरल, अपर मीडियल, इन्फोलेटर एंड इन्फ्रोमीडियल। ठीक है, तो जो सबसे जो मेजर जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ब्रीच से, वो होता है 75% फ्रॉम दी अपर लेटरल क्वाड्रेंट। और इसका जो पैटर्न है, देखिए हमें जो इसका पैटर्न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा पैरे मतलब किस तरह के लिम्फेटिक कैटेगरी से ये हमारा ड्रेन होता है। ठीक है, तो अपर लेटरल से हमारा 75% ड्रेनेज हुआ, पूरे ऑल ओवर ब्रीच का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो 75% किसके थ्रू होता है, अपर लेटरल क्वाड्रेंट से। तो ये जो फर्स्ट ड्रेनेज जो हमारा होता है ये कहाँ जाता है, 2 पार्ट में, एक एंटीरियर नोड में और दूसरा हमारा पोस्टीरियर नोड में। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर नोड से हमारा कहाँ जाता है, सेंट्रल नोड में, सॉरी ये जाता है पहले लेटरल नोड्स में। ठीक है, सेंटर में जाएगा, ये लेटर में जाएगा। ओके, ये गया इसमें, है ना, सेंट्रल में गया। और ये जो पोस्टीरियर और फिर लेटर वाला जो है ये इसने सेंटर की तरफ डाइवर्ट किया, और ये पोस्टीरियर वाले ने भी सेंटर की तरफ डाइवर्ट किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो एक्सिलरी नोड में है ना, सबसे पहले जो लिम्फेटिक को रिसीव करता है फ्रॉम द अपर लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रीस्ट, वो कौन सा होता है, एंटीरियर नोड एंड पोस्टीरियर नोड। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल कन्वर्जेंस होता है हमारे एक्सिलरी नोड में, वो कहाँ पे होता है, सेंटर नोड में। फिर ये सेंटर नोड जो है, सेंटर नोड से हमारा ये कहाँ जाता है, हमारा जाता है एपिकल नोड में, है ना, ये एपिकल नोड में जाता है, जो कि यहाँ पे इन्फोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ हमारे जो पेक्टोरल माइनर मसल्स है उसमें होता है। ठीक है, तो ये एपिकल नोड के बाद, ये एपिकल नोड है। ठीक है, एपिकल नोड के बाद हमारा कहाँ जाता है, ये इंफ्राक्लैविकुलर नोड में, जो कि हमारे बिलो द हमारे क्लैविकल है। उसके बाद ये जाता है सुप्रा क्लैविकल नोड में। उसके बाद ये जो राइट थोरैसिक डक्ट है, ये आप देख रहे हो, है ना, ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है राइट थोरैसिक डक्ट, ये कहाँ जाके इंसर्ट कर जाता है, हमारे वीनस एंगल में। ओके, तो जो अपर लेटर क्वाड्रेंट का जो कि मैं 75% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, उसका आप लिम्फेटिक ड्रेनेज आप समझ चुके हो, है ना। अब आइए देखते हैं जो अपर मीडियल है ना, देखिए इसका कवर हो गया, इसका, इन दोनों कैटेगरी का हमारा कवर हो चुका। ठीक है, ये दोनों हमारे, इनका ये कहाँ से ड्रेन करते हैं ये आपको पता चल गया। अब बचे कौन से, हमारे इंटर मेमोरी एंड ये वाले। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा इंटर मेमोरी जो है ये कहाँ से रिसीव करता है लिम्फेटिक, ये रिसीव करता है हमारे अपर मीडियल एंड इंफ्रोमीडियल, बोथ सुपरफिशियली एंड डीप, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है ये सारा सारा कहाँ जाएगा, इंटर मेमोरी नोड्स में। ठीक है, या फिर पैरास्टर्नम नोड्स में। और इसका जो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 20%। ओके, और जो हमारा बचा कितना, 75 20 और बचा 5%। तो 5% जो हमारा होता है वो इन्फोलेटर एंड इन्फोमीडियल पोर्शन से हमारा कहाँ पे होता है, लिम्फेटिक प्रोसेस के थ्रू सब डायग्मेटिक फेशिया में, सब डायफ्रैग्मेटिक एंड सब पेटोनल ल्यूमन प्लेक्सस में हमारा होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है ये हमारा 5% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो आपने देखा कि जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में से हर एक क्वाड्रेंट से हमारा जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी क्लिनिकल जानते हैं। तो क्लिनिकल इसकी ये है कि देखिए, अगर कहीं भी अगर ब्रीस्ट में अगर हमारा कैंसर डेवलप होगा, ठीक है, तो जो कैंसर जो है डिफरेंट बॉडी रीजन्स में हमारे माइग्रेट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक पार्ट इसका सुपीरियर जा रहा है, एक पार्ट इंफीरियर जा रहा है, और एक पार्ट जो है वो एंटर पार्ट ऑफ थोरैसिक पोर्शन में जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरमेमोरी नोड्स। तो देखिए, अगर हमारा, देखिए कैंसर किसके थ्रू जाएगा, हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड्स के थ्रू जाएगा, है ना। तो देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई भी इसमें कैंसर डेवलप हुआ, ठीक है, तो इसके चांसेस ये हैं कि ये हमारा कहाँ पे जा सकता है, ये हमारा जा सकता है इंटर मेमोरी
नोड्स के थ्रू, है ना, इंटर मेमोरी नोड जो हमारा होता है उसके लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू हमारे ये अपोजिट साइड में जा सकता है, ठीक है।